Good morning friends, you all are watching guest classes and myself Karan Shah. Friends, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है then please do subscribe our channel for all the latest videos. Friends, आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ कंसेप्ट. फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अगर वो सम सॉल्व कर रहे हैं तो इट सिंपली मीन्स दैट दे आर मेमोराइजिंग द फॉर्मूलास. उन्हें लगता है जितना ज़्यादा हम सम सॉल्व करेंगे हमारा फॉर्मूलास को हम उतने अच्छे से लर्न कर पाएंगे, मेमोराइज कर पाएंगे. माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप फॉर्मूला को लर्न या मेमोराइज करने का कोशिश कर रहे हो देन यू विल नेवर एवर स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स. फ्रेंड्स, you need to understand the concept behind each and every formulas. आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है. आपको पता होना चाहिए कि इस फॉर्मूला का यूज़ क्या है. आपको पता होना चाहिए कि इस फॉर्मूला को हम कैसे और कहाँ अप्लाई करें. फ्रेंड्स, अगर मैं किसी स्टूडेंट से ये पूछूं कि कॉशिट क्या है, वाई वी यूज़ कॉशिट, तो वो हमें सिर्फ और सिर्फ कॉशिट का फॉर्मेट बताएंगे. अगर मैं पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय रॉ मटेरियल कंजम्पशन, व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड रॉ मटेरियल कंजम्पशन, वो सिर्फ मुझे एक लाइन का फॉर्मूला बता देंगे. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इक्वल्स टू रॉ मटेरियल कंजम्पशन. बट वो हमें ये आंसर नहीं दे पाएंगे कि आखिर रॉ मटेरियल कंजम्पशन का यूज क्या है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन कहाँ से आया और रॉ मटेरियल कंजम्पशन हम कब अप्लाई करेंगे. फ्रेंड्स, मैं इस रॉ मटेरियल कंजम्पशन का कंसेप्ट आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैंने रॉ मटेरियल कंजम्पशन का कंसेप्ट समझा रहा हूँ आप हर एक फॉर्मूला के पीछे का कंसेप्ट ऐसे ही समझो. फ्रेंड्स, हर एक कंपनी में दो चीज़ होता है. वन इज स्टोर एंड द अदर वन इज फैक्ट्री. माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर, स्टोर में हमेशा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल रहते हैं. अब ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, हम जब रॉ मटेरियल कंजम्पशन लिखते हैं सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. इट मींस मेरे स्टोर में ओपनिंग स्टॉक कितना है. What is the opening stock in my store? अगर मान लीजिए हम 1 जून का बात करें तो 1 जून को हमें पता होना चाहिए कि मेरा इतना ओपनिंग स्टॉक है. माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद हम रॉ मटेरियल कंजम्पशन में ऐड करते हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. माय डियर फ्रेंड्स, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब होता है कि मेरे सप्लायर ने ड्यूरिंग द मंथ कितना यूनिट सप्लाई किया, यानी कि जून मंथ में मेरे सप्लायर ने कितना यूनिट सप्लाई किया. फ्रेंड्स, हम लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को. इट सिंपली मींस कि जून मंथ का मैं रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकाल रहा हूं तो ऑन 30/6 मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है. अब ध्यान से सुनिएगा माय डियर फ्रेंड्स. इफ ओपनिंग स्टॉक वाज 100 यूनिट्स, during the month total purchase is 200 units and on 30th June the closing stock is 80 units. It simply means that 220 units moved from store to factory and this is raw material consumption. It means that in factory 220 units has been consumed. So if anyone asks me why we find out raw material consumption, मेरा आंसर ये रहेगा because we need to know कि फैक्ट्री में कितना रॉ मटेरियल हमने कंज्यूम किया है, कितना रॉ मटेरियल हमने कंज्यूम किया है. व्हेन टू अप्लाई, जब हमें जानना है कि रॉ मटेरियल कंजम्पशन हमें
कि जब हमें जानना है कि रॉ मटेरियल कंजम्पशन हमारा कितना है फैक्ट्री में। माय डियर फ्रेंड्स, ये हुआ एक छोटा सा कंसेप्ट, एक छोटा सा फॉर्मूला का। ऐसे ही आप हर एक फॉर्मूला का कंसेप्ट समझो, स्पेशली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ओवरहेड, जो कि टफेस्ट चैप्टर्स माने जाते हैं कॉस्टिंग के, उसमें हर एक फॉर्मूला के पीछे कंसेप्ट समझने का कोशिश कीजिए। फॉर्मूला कहाँ से आया है, फॉर्मूला का यूज क्या है, फॉर्मूला को हम कब और कैसे अप्लाई करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई एम वेरी मच श्योर व्हेनेवर यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिहाइंड ईच फॉर्मूला, तब आपको इतने सारे सम सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, एंड यू विल पास विथ फ्लाइंग कलर्स इन योर अपकमिंग एग्जाम्स। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप दैट you will apply this trick and will understand the concept behind each and every formula. Thank you so much for watching KS classes, and please don't forget to like, share and comment. Thank you.